नमस्कार दोस्तों, दीपावली आ रही है और चारों तरफ पटाखों की गूंज होगी। मैं पटाखा जलाऊंगा, देखता हूँ कौन रोकता है मेरे को। नेताओं के वो होते हैं, उसमें खूब पटाखे चलते हैं, जब नहीं पॉल्यूशन होता गया। पटाखे जो सिर्फ मिनिस्टरों के लिए रह गए, बच्चे ना जलाएं। Delhi's air quality continues to be in the severe category even 2 days after Diwali. दिवाली के अगले दिन प्रदूषण है उसका स्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है और पटाखों के यूज को लेकर पब्लिक दो धड़ों में बंट चुकी होगी। एक कहेगी कि फायर क्रैकर से पॉल्यूशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्लेशियर पिघलते हैं, तो दूसरा कहेगा कि 24 घंटे जो एसी, फ्रिज, कूलर ये सब चलते हैं उससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है। कार, बाइक, मोटर इंडस्ट्री, इनसे भी तो पॉल्यूशन होता है। तो पहला ग्रुप कहेगा कि हमारे शास्त्रों में तो कहीं नहीं लिखा है कि दीपावली के समय फायर क्रैकर्स यूज करना चाहिए। तो दूसरा ग्रुप कुछ प्रूफ दिखाएगा कि ये देखो इस शास्त्र में ये लिखा है, इस शास्त्र में ये लिखा है, फायर क्रैकर्स पहले भी यूज होते थे। साथ में ये भी एक्सक्यूज देंगे कि फायर क्रैकर्स हमारे इकोनॉमी को भी बूस्ट करते हैं। तो आखिर असलियत क्या है? आखिर एयर पॉल्यूशन में फायर क्रैकर्स का कितना योगदान है? आखिर क्या है फायर क्रैकर्स का इतिहास? कैसे हमारे कल्चर का ये हिस्सा बन गया? और क्या हमारे इकोनॉमी को सच में बूस्ट करता है? आइए डिटेल से जानते हैं। पटाखों का सबसे पहला इस्तेमाल चाइना में हुआ था। 200 ईसा पूर्व पहले जब बारूद वाले पटाखे नहीं बने थे, तब बांस को आग में जलाकर उससे विस्फोट पैदा किया जाता था और चाइना में इसको बाओझू के नाम से जानते थे, जिसका मतलब होता था विस्फोट करने वाला बांस। और जब बारूद वाले पटाखे बने तो इसका आकार भी वही बांस के आकार जैसा ही था, इसलिए इसका नाम बाओझू बरकरार रखा गया। आज भी चाइना में पटाखों को बाओझू के नाम से ही जाना जाता है। ट्रेडिशनल चाइनीज कल्चर में पटाखों का यूज बुरी आत्माओं और दुश्मनों को भगाने के लिए किया जाता था। एक स्टोरी के अकॉर्डिंग नए साल की शाम को एक राक्षस आता था जो इनको खाना चाहता था और इनके गांव को नष्ट करना चाहता था। इससे बचने के लिए वो लोग बांस को आग में डाल देते थे, जिससे उससे विस्फोट पैदा होता था और इससे ये लोग सोचते थे कि इससे वो राक्षस भाग जाएगा और ये सुरक्षित बच जाएंगे। इस तरह से नए साल में आतिशबाजी एक कल्चर बन गई। आतिशबाजी के लिए बारूद का इस्तेमाल सबसे पहले चीन में ही मिला था, जब उस समय चाइना में तंग राजवंश का शासन था। ये लगभग 700 ईस्वी के आसपास का समय था। 13वीं शताब्दी आते आते जब चाइना में मिंग राजवंश का शासन आया, उस समय ये अपने सैन्य ऑपरेशनों में बहुत ज़्यादा बारूद का इस्तेमाल करने लगे और सैन्य ऑपरेशन के जरिए ही साउथ ईस्ट एशिया और ईस्टर्न इंडिया में बारूद का प्रवेश हुआ। यहीं से माना जाता है कि भारत में बारूद इंट्रोड्यूस हुआ और भारत में इस समय सल्तनत काल चल रहा था। लेकिन अभी भी बारूद का इस्तेमाल केवल युद्ध के समय किया जाता था। सेलिब्रेशन के समय बारूद का इस्तेमाल का अभी भी कोई एविडेंस नहीं मिला था। 15वीं शताब्दी के आसपास भारी मात्रा में मुगल पेंटिंग्स मिलते हैं, जिसमें भव्य समारोहों में आतिशबाजी की पेंटिंग दिखाई गई है। एक मुगल राजकुमार दारा शिकोह, जो कि शाहजहां का पुत्र था, उसके शादी की ये पेंटिंग इसी का जीता जागता एक सबूत है। 1953 में एक इतिहासकार पीके गोडे ने एक किताब लिखा जिसका टाइटल था 1400 से 1900 ईस्वी के बीच आतिशबाजी का इतिहास। इसमें इन्होंने एक पुर्तगाली यात्री के डायरी के हवाले से लिखा है कि गुजरात में एक ब्राह्मण जोड़े के शादी में भारी आतिशबाजी की गई थी। ये उस समय के पटाखों की उपलब्धता की ओर इशारा करता है और ये पहला एविडेंस होता है जिसमें कोई हिंदू अपने समारोहों में बारूद का इस्तेमाल करता हो। मोटा मोटा माने तो भारत में मुस्लिमों के आने के बाद ही समारोहों में आतिशबाजी किया जाने लगा था। लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं कि कौन सी परंपरा हिंदू की है, कौन सी परंपरा मुस्लिम की है। अगर पटाखे जलाने से हमें 2 पल की खुशी मिलती है तो हमें पटाखे जरूर जलाना चाहिए। बट क्या आतिशबाजी से सिर्फ खुशियाँ मिलती है या फिर मातम भी? लिबरल लोगों का दूसरा तर्क यही होता है कि पटाखे जलाने से भारी मात्रा में एयर पोल्यूशन होता है। इसमें कितनी सच्चाई है? आखिर कितना कंट्रीब्यूशन है एयर पोल्यूशन में फायर क्रैकर्स का? आइए जानते हैं। ये बात सच है कि भारत में एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। 2019 के वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 21 अपने भारत के शहर हैं, जो कि ऑब्वियसली एक शेमफुल बात है। WHO के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 140 मिलियन लोग ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं जो WHO के मानक से 10 गुना ज़्यादा खराब क्वालिटी वाले एयर हैं। मतलब कि वो एक जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। लेकिन क्या इसके लिए सिर्फ फायर क्रैकर्स ही जिम्मेदार हैं? इस ग्राफ को देखिए, इसमें पॉल्यूशन के फैक्टर्स को दर्शाया गया है। इसमें 51% हिस्सा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से होता है, 27% पोल्यूशन व्हीकल ट्रैफिक से होता है, 8% पोल्यूशन पराली जलाने से होता है और केवल 5% पोल्यूशन फायर क्रैकर से होता है। सिर्फ 5%, जो कि बहुत ही कम है।
इसलिए अगर हमें पॉल्यूशन कंट्रोल करना ही है तो इन 95% पर भी हमें काम करना होगा, ना कि सिर्फ 5% फायर क्रैकर्स को रोक के पॉल्यूशन कम किया जा सकता है। लेकिन अगर आप मन ही मन पटाखे जलाने के फेवर में आ गए हैं तो थोड़ी देर और रुक जाइए। इस ग्राफ में जो 95% पॉल्यूशन फैक्टर्स हैं वो उतने खतरनाक नहीं हैं जितने कि ये 5% पॉल्यूशन फैक्टर खतरनाक होते हैं। इसको समझने के लिए पटाखों में यूज होने वाले केमिकल को हमें समझना होगा। सभी पटाखों की मोस्ट बेसिक कंपोनेंट होती है गन पाउडर। इसमें 75% पोटेशियम नाइट्रेट होता है, 15% चारकोल होता है और 10% सल्फर का मिश्रण होता है। इन सभी को एक सेल में भरा जाता है और एक फ्यूज के जरिए इनमें आग लगाई जाती है, जिससे एक विस्फोट होता है। लेकिन ये विस्फोट एक सिंपल बेरंग विस्फोट होता है। इसमें कोई रंग नहीं होता है, जो कि देखने में इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसे रंगीन बनाना जरूरी होता है और इसके लिए यूज किए जाते हैं तरह तरह के केमिकल्स। अलग अलग रंग प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग केमिकल यूज किए जाते हैं, जिसे आप इस इमेज को पॉज करके देख सकते हैं कि किस कलर के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है। जब इन पटाखों में ब्लास्ट होता है तो इन पटाखों से एक जहरीली गैस निकलती है, जिसकी डेंसिटी और साइज ऑफ पार्टिकल बाकी प्रदूषकों से बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरी चीज़ जो हम इस ग्राफ में देखे थे कि सिर्फ 5% कंट्रीब्यूशन पटाखों का होता है, वो पूरे एक साल का एवरेज होता है। लेकिन अगर दिवाली के 5 दिन के अंदर की बात करें तो भारत में 50,000 टन बारूद जलाया जाता है। और इन 5 दिनों में अगर बात करें तो फायर क्रैकर्स का 70% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है एयर पोल्यूशन में। जैसा कि हम बता चुके हैं कि इसकी डेंसिटी और साइज ऑफ पार्टिकल बाकी प्रदूषकों से ज़्यादा होता है। ये एक स्वस्थ व्यक्ति को बीमार करने के लिए 5 दिन ही काफ़ी होते हैं। और जो व्यक्ति पहले से अस्थमा जैसी बीमारी से ग्रसित है उसका तो फिर भगवान ही मालिक होता है। भारत में सालाना 6,70,000 लोग एयर पोल्यूशन की वजह से मरते हैं। चलो मान लिया कि थोड़ी बहुत पॉल्यूशन हो जाती है, लेकिन इससे कितनों को रोजगार मिलता है, हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट करता है। हमारे इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसमें कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं। भारत में जितने भी फायर क्रैकर्स यूज होते हैं उसका 30% तो विदेशों से इंपोर्ट होता है और 70% अपने इंडिया में बनता है। और इंडिया में भी जितने फायर क्रैकर्स बनते हैं उसका 90% हिस्सा तमिलनाडु के शिवकाशी जिले में बनता है। और एक RTI के जवाब से हमें पता चलता है कि इन पटाखा फैक्ट्रियों में 1 लाख कर्मचारी काम करते हैं, जो कि देखने में सच तो लगता नहीं है। जहां सालाना 50,000 टन बारूद जलता हो, वहां सिर्फ 1 लाख कर्मचारी कैसे काम कर सकते हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपी इस रिपोर्ट को अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें पता चलता है कि यहाँ ऑफिशियली भले 1 लाख कर्मचारी दिखाए गए हैं, लेकिन रियलिटी में यहाँ 3 से 4 लाख कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हमें ऑफिशियली सिर्फ 1 लाख ही बताया जाता है? दरअसल पटाखा फैक्ट्रियों के नियम कानून काफ़ी सख्त होते हैं। यहाँ कम मात्रा में वर्कर्स रखना अलाउ होता है और यही कारण होता है कि बहुत सारे वर्कर्स को ये फैक्ट्री मालिक अनऑफिशियली ही काम पर रख लेते हैं। इससे रोजगार तो मिल जाता है, लेकिन इससे घाटा ये होता है कि अगर पटाखा फैक्ट्री में कोई दुर्घटना हो गई, जो कि पटाखा फैक्ट्रियों में अक्सर होता ही रहता है, तो इनके परिवार वालों को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि पटाखा फैक्ट्री हमें कुछ हद तक रोजगार तो देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इनसिक्योर जॉब यही होता है। पटाखा फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों की फैमिली सबसे ज़्यादा इनसिक्योर होती है। भारत में फायर क्रैकर की इंडस्ट्री दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। यहाँ का सालाना कारोबार लगभग 6,000 करोड़ का होता है। तो अगर हम पटाखों को बैन करते हैं तो 3 से 4 लाख लोगों का रोजगार जाएगा और सालाना 6,000 करोड़ का होने वाला व्यापार ठप हो जाएगा। तो क्या सोच रहे हैं, पटाखे जलाने चाहिए? अगर ऐसा ही सोच रहे हैं तो थोड़ी देर और रुक जाइए। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी की रिपोर्ट को अगर देखते हैं, इसके अनुसार अगर भारत पराली जलाना और पटाखे फोड़ना जारी रखता है तो भारत को $190 बिलियन यानी कि लगभग 13 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये पटाखा जलाने से नुकसान है, ना कि पटाखों को बैन करने से। और ये स्टडी वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के रिसर्चर्स के द्वारा लिखा गया है। इनके स्टडी के अनुसार ये नुकसान मानवीय लागत से आता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली और इसके पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा के निवासी पराली जलाने और पटाखा जलाने से 19.2 मिलियन हेल्दी लाइफ ईयर खो देते हैं। यहाँ हेल्दी लाइफ ईयर का मतलब है कि एक व्यक्ति कितने सालों तक एक अच्छी हेल्थ के साथ जिंदा रह सकता है।
यहाँ 19.2 मिलियन ईयर का मतलब ये नहीं है कि इतने सालों तक ये बीमार रहेंगे, बल्कि अगर 19 मिलियन लोग एक एक साल भी अपने हेल्दी ईयर खो देते हैं तो इसे सामूहिक रूप से 19 मिलियन हेल्दी लाइफ ईयर कह सकते हैं। इन लोगों के बीमार होने या कुछ लोगों के मर जाने के कारण इनका रोजगार, इनका बिजनेस, घर परिवार सब कुछ तबाह हो जाता है। इनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी इनके इलाज में खर्च हो जाता है। इन्हीं सबको कैलकुलेट करने के बाद ये रिपोर्ट ये इस नतीजे पर पहुंचा है कि भारत को 13 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है अगर वो पराली जलाना और पटाखे जलाना जारी रखता है। तो अब फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर हम पटाखों को बैन करते हैं तो लगभग 3 लाख रोजगार जाएंगे और सालाना 6000 करोड़ के बिजनेस का नुकसान होगा। लेकिन अगर हम पटाखे को बैन नहीं करते हैं, पटाखे जलाना जारी रखते हैं, तो भारत को हर 5 साल में 13 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। और एयर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर का पिघलना, इनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो असल में इकोनॉमी किसमें बर्बाद हो रही है, पटाखों को बैन करने में या पटाखों को फोड़ने में? आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरी ओपिनियन माने तो फायर क्रैकर डिसाइड नहीं करते हैं कि हम कितने खुश हैं। जैसे कि पहले ही बता चुके हैं कि 13वीं शताब्दी तक भारत में बिना पटाखों के ही दिवाली धूमधाम से मनाई जाती थी और इससे हमारे खुशियों पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता था। और ये मैं सिर्फ दीपावली के लिए नहीं कह रहा हूँ, न्यू ईयर का सेलिब्रेशन, शादी ब्याह का सेलिब्रेशन, इलेक्शन को जीतने का सेलिब्रेशन, इन सब में भारी मात्रा में पटाखों का यूज होता है। इन सभी के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं पूरे वीडियो में न्यूट्रल रहने का कोशिश किया हूँ ताकि मुझे किसी एक विंग का न मान लिया जाए, लेकिन हमारे आंकड़े ही इस प्रकार बयान करते हैं कि हमें पटाखों के बैन की ओर झुकना पड़ जाता है। दोस्तों, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।